जिसने नासबी का मुझे ताना दिया, मैं कहता हूं कभी तुम भी होते थे नासबी, तुम्हें याद हो के ना याद हो। कि बोला मुफ्ती साहब भी कराची से तशरीफ ले आए हैं। कभी तुम भी होते थे लहान शाह। मैं इतना अदब करता हूं, किसी ने एक लफ्ज भी मुझे पढ़ाया। भिक्की शरीफ की गली से भी गुजरे तो मैं अदब करता हूं, मगर जो मसलक पे बदमस्त हाथी बन के चल पड़े, हमारे पास उसके लिए कोई अदब नहीं है। कभी तुम भी होते थे नासबी, तुझे याद हो के ना याद हो, यही तुझको कहते थे राफजी, तुझे याद हो के ना याद हो। बैठ के सुन मेरी गजलें आज। मैंने तो तेरी बड़ी मनकबतें सोची हुई थी, काश कि वो वक्त आता। और अब भी अल्लाह तुझे तौबा की तौफीक दे दे। तेरे क्या वो अहदो पैमान थे जो रिजा की खातर बयान थे। तेरे क्या वो अहदो पैमान थे मुफ्ती इसाक साहब, तेरे क्या वो अहदो पैमान थे जो रिजा की खातर बयान थे। वो तेरी बढ़के थी आरजी, तुझे याद हो के ना याद हो। मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा मुनव्वर साहब खलीफा हैं उनके, लेकिन वो मसलक को छोड़ गए तो ये खिलाफत उनके घर छोड़ा। ये अलवी साहब कितने लोग हैं जो छोड़ के आ गए हैं। और अगर ये पीर बाज ना आए तो फिर एक दूसरे को इन्होंने मुरीद करना है इंशाल्लाह। कोई सुन्नी इनके हथे नहीं चढ़ेगा। तेरे क्या वो अहदो पैमान थे जो रिजा की खातर बयान थे। फिक्रे रजा, फिक्रे रजा, फिक्रे रजा। अब कभी जुबान पे आया लफ्ज़? कभी भूल के भी? तेरे क्या वो अहदो पैमान थे जो रिजा की खातर बयान थे। वो तेरी बढ़के थी आरजी, तुझे याद हो के ना याद हो। जिन पे गुस्से में तू रहा थूक था, अब उन्हीं को ही है या चाटता। जिन पे गुस्से में तू रहा थूकता, अब उनको ही है तू आ चूमता। तेरी क्या अदाएं हैं दोगली, तुझे याद हो के ना याद हो। ना पास तुझको आबा का है, थोड़ा सा हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह, थोड़ा सा मौलाना मोहम्मद नवाज गलानी रहमतुल्लाह अलैह, अपने असातिज़ा का। ना पास तुझको आबा का है, ना दीनो फिक्रे रिजा का है। तेरी दुश्मनों से है दोस्ती, तुझे याद हो के ना याद हो। तेरी दुश्मनों से है दोस्ती, तुझे याद हो के ना याद हो। और हमारा जुर्म क्या है, ये ज़हन में रखो। हमारा जुर्म ये है कि हमने बड़ी तहकीक के बाद देखा कि अंधेरे में कुछ चोर, पंजाबी ने सन लाई हुई ना, मसल के अहले सुन्नत को नकब लगा रहे वो। और फिर वहां बल्ब कैसे लगाया जाए ताकि वो चोरी ना करें और हिफाजत हो जाए। बड़ी रिसर्च के बाद हमें पता चला कि हमारे मुआशरे में शरीयत की जो तबलीग है वो अधूरी हो रही है। ज़ाहिर है कि कोई नुस्खा आधा बताएं आधा ना बताएं तो उसके आगे असरात फिर वैसे ही होंगे।